नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे समाचार सेगमेंट में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का जो है आर्डर आ गया है बिलासपुर हाई कोर्ट के माध्यम से। तो आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कई वीडियो में हम अलग अलग जगहों का उदाहरण देकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि अगर नियमितीकरण लेना है तो उसका जो है अंतिम रास्ता एक ही है कि न्यायालय में याचिका दायर करके नियमितीकरण का लाभ लिया जा सकता है। हमारे व्यूवर्स जो है लगातार, ऑडियंस जो है लगातार ये कमेंट कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कब होगा, तो छत्तीसगढ़ का भी उदाहरण सामने आ गया है। बीते दिनों में बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा भिलाईगढ़ के अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाना जो है संभव हो गया है। उसके लिए लिखित में आदेश आ चुका है और न्यूज़पेपर के माध्यम से, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से हम इस बात को जो है साबित कर सकते हैं कि कैसे नियमितीकरण का लाभ जो है हाई कोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि यह जो छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण है। पिछले 25 साल से ये अनियमित तौर पर काम कर रहे थे, अब नियमित तौर पर काम करने के लिए ये जो है बाध्य होंगे। इसके विशेष जानकारी के हमारे जो सलाहकार हैं सचिन शर्मा, उनके द्वारा ये समझते हैं वीडियो के माध्यम से कि क्या जो है प्रक्रिया अपनाई गई थी। एक बहुत बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है कि भिलाई नगर निगम के 5 अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का आदेश दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। भिलाई नगर निगम में 5 अनियमित कर्मचारी जो अपने नियमितीकरण के लिए बिलासपुर हाई कोर्ट में 2018 में याचिका दायर किए थे और इनको अभी वर्तमान में अपनी सेवा देते हुए 24 साल हो चुके हैं। इनके द्वारा अपने नियमितीकरण के लिए याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी 2018 में, और जो फैसला अभी जो आया वर्तमान में 2025 में इनका फैसला आया है। ये 5 का नाम मैं आपको बताता हूँ। संतोष पांडे, राजदीप वैष्णव, डी महालक्ष्मी, रेखा भाई व सुना भाई, ये 5 जो 24 वर्ष से निरंतर अपनी सेवा दे रहे थे नगर निगम में, इनके द्वारा उमा देवी प्रकरण के तहत नियमितीकरण करने के लिए याचिका दायर की गई थी। इनके जो वकील हैं सौरभ शर्मा जी द्वारा ये दलील दी गई कि ये लगभग 24 वर्ष से अपनी सेवा देते आ रहे हैं और नियमितीकरण के लिए जो उमा देवी प्रकरण है उसमें 10 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर नियमितीकरण करने का आदेश है और इनको अपनी सेवा देते हुए लगभग दैनिक वेतन कर्मचारी के रूप में 10 वर्ष से अधिक हो गया है। तो इस बात को सुनने पर वहाँ के जो जस्टिस थे उनके द्वारा इनको 90 दिन में नियमितीकरण करने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन एक कंडीशन लगा दी गई है, क्योंकि आप जानते हैं उमा देवी प्रकरण में 2 प्रकार से ही नियमितीकरण होता है। या आदमी कर्मचारी पहले 97 से पूर्व का कर्मचारी हो या उसके बाद का कर्मचारी, तो उसके पास नियुक्ति पत्र होना चाहिए। इनको 90 दिन में नियमितीकरण करने का आदेश तो दिया गया है। अगर ये 97 से पूर्व के कर्मचारी हैं तो बिना नियुक्तिकरण यानी नियुक्ति पत्र के नियमित होंगे, और अगर ये 97 के बाद के कर्मचारी हैं तो इनको नियुक्ति पत्र होंगे, तभी नियमितीकरण किया जाएगा 90 दिन में। क्योंकि इनके द्वारा जो दलील दी गई थी वकील के द्वारा, मनोज निर्मालकर को नियमितीकरण करने की जो दलील दी गई थी, उनका नियमितीकरण 97 के थे, इसलिए वर्तमान में अभी हो गया बिना नियुक्ति पत्र के। लेकिन अब जो 97 के बाद के कर्मचारी उनका नियमितीकरण सिर्फ नियुक्ति पत्र के द्वारा ही हो जाएगा। लेकिन इनके वकील द्वारा ये बात कही गई है, अगर किसी के द्वारा इनके नियमितीकरण में कोई आपत्ति दर्ज नहीं करता है तो भी इनका नियमितीकरण कर दिया जाए, अगर इनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है और ये 97 का नहीं है। यह विभाग के ऊपर होगा कि इनका नियमितीकरण होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा इनको 90 दिन में नियुक्ति यानी नियमित करने का आदेश दे दिया है। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।